तो भाई मैं सुरेंद्र, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान का जल संसाधन और अब्बा तंत्र टॉपिक, जो कि बहुत कम टाइम में कंप्लीट करेंगे और पूरे टॉपिक को क्लियर कर देंगे। बहुत कम टाइम में आपके यह समझ में आ जाएगा और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई बिना टाइम गवाए इस टॉपिक को चालू करते हैं। पहले हमने कुछ थ्योरी रखी है, उसके बाद में टॉपिक वाइज टॉपिक हेडिंग बनाई है, उसके अनुसार पढ़ेंगे। राजस्थान का जल संसाधन और अब्बा तंत्र मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? मानसूनी वर्षा पर। अरावली पर्वतमाला राज्य के प्रमुख जल विभाजक रेखा है। कौन सी रेखा? जल विभाजक रेखा अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला राज्य की जल विभाजक रेखा है, जो इसके अब्बा तंत्र को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विभाजित करती है। किस किस में भाई? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विभाजित करती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। राज्य की लगभग 60% नदियां अंतः प्रवाह वाली है। कैसी? 60% अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं राज्य में। राज्य बोले तो राजस्थान में। राज्य के अब्बा तंत्र को मूल रूप से 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला कौन सा है भाई? बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र। किसका? बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र। इस तंत्र की नदियां अरावली के पूर्वी भाग से निकलकर अपना जल अंततः बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। किधर ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। पहली चंबल नदी, यह राज्य की सबसे बड़ी और एकमात्र 12मासी नदी है। कैसी? 12मासी नदी, जो 12 महीनों में बहती है। यह जानापाप पहाड़ी है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है, से निकलती है, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोड़गढ़ में प्रवेश करती है और चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। किस जलप्रपात का? चूलिया जलप्रपात का। दूसरी है बनास नदी। यहाँ भाई हमने मेन नदियाँ रखी हैं, जो पेपरों में बहुत पूछी जाती हैं और विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। पहले आपको इन कम टाइम में सारे टॉपिक को समझाएंगे, फिर आगे इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यह सेकंड रखी है बनास नदी। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कैसी भाई? सबसे लंबी नदी है, लगभग 480 किलोमीटर लंबी है और सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। सबसे जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है भाई? बनास नदी। यह खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। कहाँ से भाई? खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। अन्य सहायक नदियाँ हैं भाई काली सिंध, पार्वती और बाणगंगा। कौन कौन सी? काली सिंध, पार्वती और बाणगंगा। इनको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। सेकंड रखा है हमने भाई अरब सागर का अब्बा तंत्र। किसका भाई? अरब सागर का अब्बा तंत्र। पहले क्या पढ़ा था हमने? बंगाल की खाड़ी का अब्बा तंत्र। अब दूसरा कौन सा है? अरब सागर का अब्बा तंत्र। कौन सा भाई? अरब सागर का अब्बा तंत्र। इस वर्ग की नदियां अपना जल अरब सागर या कच्छ की खाड़ी से की ओर ले जाती हैं। किसकी ओर? अरब सागर की ओर या कच्छ की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। हमने उसमें भी प्रमुख नदियां रखी थी और इसमें भी प्रमुख नदियां रखी हैं। जो पहली रखी है हमने लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। किसकी? पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी? लूनी नदी। अजमेर की
पहाड़ियों से निकलकर यह मरुस्थल से बहती हुई कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ विलुप्त होती है भाई? कच्छ के रण में विलुप्त होती है। कहाँ? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। दूसरे रखी है भाई हमने माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। किसकी खाड़ी में भाई? खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार भाई? 2 बार। यह क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो है भाई माही नदी। कौन सी नदी भाई? माही नदी। अन्य जो सहायक नदी हैं वह हैं साबरमती और पश्चिमी बनास। कौन सी भाई? साबरमती और पश्चिमी बनास। तीसरा रखा है भाई हमने अंतः प्रवाह अब्बा तंत्र। कौन सा भाई? अंतः प्रवाह अब्बा तंत्र। थार के मरुस्थल की भौगोलिक स्थिति के कारण कई नदियां थोड़ी दूर बहने के बाद जमीन में विलुप्त हो जाती हैं या किसी झील में गिर जाती हैं। वह कौन सी नदी क्या कहलाती है? अंतः प्रवाह अब्बा तंत्र कहलाता है। क्या भाई? अंतः प्रवाह अब्बा तंत्र कहलाता है। हमने सभी में मोस्ट नदियां रखी हैं, औरों को बाद में पढ़ेंगे विस्तार से। यही वैसे पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियां हैं। यही कई बार पूछी गई हैं परीक्षाओं में। पहली है घग्गर नदी। यह शिवालिक की पहाड़ियों या हिमाचल प्रदेश से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती हैं। कहाँ भाई? राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती हैं। अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं भाई? कांतली, काकनी और सावी। कौन कौन सी भाई? कांतली, काकनी और सावी नदियाँ हैं अन्य सहायक नदियाँ। और हमने लास्ट में कुछ थ्योरी रखी है जिससे आपको फुल समझ में आ जाए। हमने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है और आप भी हमें फुल सपोर्ट करें भाई, जिसकी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप भी समझते हो। तो हमने रखा है भाई जल संसाधन और मुख्य परियोजनाएं। क्या भाई? जल संसाधन और मुख्य परियोजनाएं। पहला है सतही और भूजल। राजस्थान में देश के कुल सतही जल का लगभग 1.16% और भूजल का 1.72% ही उपलब्ध है। कितना भाई? 1.16% जल का, भूजल का है 1.72% उपलब्ध है। सेकंड है भाई चंबल घाटी परियोजना। इस पर गांधी सागर जो कि एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जवाहर सागर जो कोटा में स्थित है और कोटा बैरेज बने हुए हैं। किस परियोजना में? चंबल घाटी परियोजना में। इसमें भाई चंबल घाटी परियोजना में। दूसरी है इंदिरा गांधी नहर, IGNP, जिसे IGNP के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल की जीवन रेखा है। किसकी भाई? पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल की जीवन रेखा है जो पीने के पानी और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। किसका भाई? पीने के पानी और सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। चौथा है जल प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य के जल संसाधनों के सटीक प्रबंधनों का काम राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जैसे कि भाई हमने आपसे वादा किया है कि सभी नदियों को हम बाद में विस्तार से पढ़ाएंगे और यह टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जैसे कि हम आशा करते हैं कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा और ऐसे ही समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। इट्स सुरेंद्र ओझा।
ऐसे ही धमाकेदार वीडियो से जुड़ें और हमारी वीडियो का आनंद उठाएं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और आगे भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली हैं। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाएं। ठीक भाई, धन्यवाद।